नमस्कार सभी साथियों को, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज में, जहां आप और हम बात करते हैं देश और दुनिया के उन चर्चित मुद्दों पर जिन पर एक जागरूक समाज में बात होना बेहद जरूरी है। आज मैं अगर आपके सामने एक विचार करने के लिए एक प्रश्न रखूं तो आप उस पर संजीदगी से विचार करिएगा। क्या किसी महिला को बलात्कार का दोषी बनाया जा सकता है? क्या किसी महिला को बलात्कार के केस में सजा हो सकती है? क्या कोई महिला बलात्कार कर सकती है? विचार कीजिए और विचार करके मुझे जरूर बताइएगा। अब आप मुझसे यह मत कहिए कि क्या फालतू के टॉपिक पर विचार करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जी हां बिल्कुल, भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करने जा रहा है। हुआ यह है कि एक रिट डली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया है कि भाई महिलाओं को क्या बलात्कार का दोषी माना जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई बिल्कुल इस पर विचार तो होना चाहिए, क्योंकि जब हमने आईपीसी की सभी धाराएं बनाई थी तब हमने एक अलग सिनेरियो को महसूस किया था, अलग तरीके के अनुभव थे। अब मामले कुछ अलग हो चुके हैं, तो इस पर विचार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए बेंच बैठा दी है, जिस बेंच में है ऋषिकेश रॉय और साथ ही साथ हैं उनके संजय कैरोल। ये दो माननीय जज सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की सुनवाई करने वाले हैं कि क्या महिलाओं को भी बलात्कार के केस में सजा मिल सकती है, क्या महिलाएं बलात्कार कर सकती हैं, क्या महिलाओं को भी दोषी माना जाना चाहिए बलात्कार के केस में। अब पूरा मामला सुनिएगा तभी कोई राय बनाइएगा। पहले आपको बता दूं ये मामला उठा ही क्यों है। आपको उसको भी बताने से पहले यह बता दूं कि धारा 375 यानी बलात्कार के मामले में आईपीसी की धारा, दंड के प्रावधान से जुड़ी हुई धारा क्या कहती है। और साथ ही साथ यह भी बता दूं, क्या कभी भारत के समाज में किसी पुरुष का बलात्कार हुआ भी है जो ये मामला उठकर आ रहा है। सभी पर बातें होनी बनती हैं, क्योंकि आप और हम एक ऐसी पीढ़ी के सदस्य हैं, एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां वर्तमान में चीजें बदल रही हैं। और साथ ही साथ इस बदलते समाज में बराबरी के हक की अगर हम बात करते हैं तो हमें कानूनों को भी बराबरी की दृष्टि से देखना ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 375 की, आईपीसी की धारा 375 जो बलात्कार को परिभाषित करती है, यानी रेप को डिफाइन करती है। जहां सबसे पहले कहा है कि बलात्कार एक अपराध है, बिल्कुल है, जघन्य अपराध है। दूसरा पॉइंट बड़ा प्रॉब्लम करने वाला है भाई। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब एक पुरुष किसी महिला के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार कहा जाएगा। अब इसमें आप कहेंगे सही तो है मैम, देखिए जनरली पुरुष ही बलात्कार करते हैं, पुरुष को ही सजा मिलनी चाहिए, पुरुष ही दोषी होते हैं। ठीक भाई, हम जितनी चीजें सुनते हैं, जितने केसेस सुनते हैं, उसमें तो मामला यही निकल कर आता है। लेकिन जरा एक बार आपकी नजर 4-5 दिन पहले हुई एक घटना पर डालती हूं। हुआ ये कि 4-5 दिन पहले एक घटना घटी बिहार में। बिहार में भाई अभी अभी शिक्षक भर्ती हुई, यानी कि अभी तो बिहार में शिक्षक भर्ती फेज 2 चल रहा है। उससे पहले बिहार में शिक्षक भर्ती फेज 1 के जिन नव अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, जो अन्य राज्यों भी से और पहुंचे वो अपनी ज्वाइनिंग करने। अब आपको बता दूं, बिहार में पकड़ुआ विवाह बड़ा प्रचलित है। जब जॉब लगा हुआ इतना सुंदर लड़का देखा तो पकड़ के ले गए उसे, और पकड़ के करा दिया एक किडनैपर ने अपनी ही बिटिया से विवाह। अब इस व्यक्ति से क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया। अब आपको यह मामला केवल और केवल किडनैपिंग का लगता है। इसमें आगे और सोचिए, विचार करिए, तो क्या इस व्यक्ति के साथ जो यौन संबंध बनाए जाएंगे वो इसकी सहमति के साथ होंगे? नहीं होंगे। तो एक पक्ष में पहली बात तो सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोनों पक्षों को बिना सोचे और किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह को दिमाग से निकाले बगैर आप इस पूरे मामले की संजीदगी को समझ ही नहीं पाएंगे। तो जो मैंने आपको बिहार का केस बताया है, यह अपने आप में यह बात स्पष्ट करता है कि आप ऐसे यौन संबंधों को भी देख सकते हैं जहां पुरुषों की भी सहमति ना हो। लेकिन अगर यह व्यक्ति बाहर किसी को बताएगा तो लोग इस पर क्या करेंगे? हंसेंगे। कैसी बातें करता है, पब्लिसिटी लेने के लिए कर रहा है। लड़कों का, पुरुषों का कहीं बलात्कार होता है? मूर्ख लड़का। खुद पुरुष समाज और हमारा जो बुजुर्ग समाज भी होगा वही इससे धिक्कार देगा। बल्कि बात आपसे तो मैं उम्मीद कर सकती हूं, पढ़े लिखे समाज से, कि लॉजिकल है,
इस व्यक्ति से भी नहीं पूछा गया। खैर, अब वापस बैक टू मुद्दा आते हैं। मामला क्या है, ये याचिका डली क्यों है और इस मामले से किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक ऐतिहासिक फैसला आएगा भारत के इतिहास में। हुआ ये पंजाब के गुरदासपुर की बात है। वहां एक महिला रहती थी, ठीक, वहां एक फीमेल रहती थी। उस महिला का एक बेटा रहता था अमेरिका में, दूसरा रहता था पुर्तगाल में। अब अमेरिका वाले लड़के को एक लड़की से, जनरली आप आजकल देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस व्यक्ति की एक महिला से हो गई बातचीत। होती है, जनरली आपकी भी होती है। धीरे धीरे संबंध हो गए, बड़े मधुर तरीके की बातें होने लगी। तो फिर मामला निकल कर आया कि चलिए विवाह कर लेते हैं। विवाह का प्रस्ताव आया। अब विवाह का जब प्रस्ताव आया तो डिसाइड हुआ कि ठीक है, विवाह कर लेते हैं। और इस अमेरिका वाले बेटे की ये लड़की बन गई उसकी पत्नी, वाइफ बन गई। लेकिन कमाल की बात है, ये विवाह हुआ था वीडियो कॉल पर। किस पर हुआ? वीडियो कॉल पर विवाह हुआ, यानी ये अमेरिका वाला लड़का भारत नहीं आया। विवाह संपन्न हो गया वीडियो कॉल पर। ठीक सा डिसाइड किया गया कि जो लड़की है, ये रहेगी किसके साथ में? अपनी सासू मां के साथ में। तो ये दोनों क्या हो गई? साथ साथ रहने लगी। ठीक साहब, जिससे विवाह हुआ वो अभी भी अमेरिका में है, वीडियो कॉल पे विवाह हुआ, वो अमेरिका में, दूसरा बेटा पुर्तगाल में। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये दूसरा बेटा जो है ये पुर्तगाल से लौट कर आता है घर पर। अब ये जब घर पर आया तो ये घर पे रहने लगा। अब जब ये जाने लगा तो इसकी ये जो भाभी जी हैं, इन्होंने कहा कि भाई मुझे भी अपने साथ कहां ले चलो? पुर्तगाल ले चलो। इसने कहा देखिए, विवाह आपका जिस व्यक्ति के साथ हुआ है उसके साथ जाने की बात कीजिए, मेरे साथ क्यों करती हैं? तो फिर माता जी ने भी कहा, जो फीमेल थी उन्होंने कहा कि भाई इसके साथ क्यों जाना है? तब लड़की ने कहा कि भाई देखिए, मैं ये विवाह तोड़ना चाहती हूं, मैं इस विवाह में नहीं रहना चाहती। तब फिर फीमेल ने, यानी महिला ने पूछा कि ये तो आपको पहले से ही पता था, आपने राजी राजी वीडियो कॉल पे विवाह किया, ऐसा क्यों? तो तब महिला ने कहा कि आपके अमेरिका वाले बड़े बेटे ने मुझसे कहा था अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं क्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो मैंने आत्महत्या की, इससे बचाने के लिए, इस व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए विवाह कर लिया। ठीक साहब, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये महिला कहती है मैं शादी तोड़ना चाहती हूं। बातचीत होती है, महिला कहती है मुझे दे दीजिए कितने, 11 लाख रुपए दे दीजिए और यही मामला खत्म कर दीजिए। तो इस तरीके के बाद में जब फिर जो परिवार की बुजुर्ग महिला थी उन्होंने कहा ठीक है, तो 11 लाख लेके आप अपने इस विवाह को तोड़ दीजिए। अब जो छोटा बेटा था वो भी पुर्तगाल जा चुका था। अब सिनेरियो ये हुआ कि 11 लाख के बाद डिमांड और बढ़ने लगी, अन्य चीजों की भी मांगे उठने लगी। तो जब महिला ने मना किया कि नहीं, तो फिर ऐसे में इस महिला ने, यानी कि जो बड़े बेटे की वाइफ थी वीडियो कॉल में जिसने विवाह किया था, उसने एक रेप केस में सास को और छोटे बेटे को, दोनों को क्या कर दिया, दोनों को इनके खिलाफ एफआईआर करा दी। अब सिचुएशन क्या है, धारा 375 ये कहती है कि भैया यौन अपराध मतलब बिना सहमति के साथ बनाया हुआ, किसी पुरुष का किसी महिला के साथ बनाया हुआ बिना सहमति का यौन संबंध क्या है, बलात्कार है। तो इस मामले में इन्होंने एफआईआर कराई। धारा 376 ये कहती है कि ऐसे मामले में आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कोई जमानत नहीं मिलेगी, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अब ये महिला बोली कि भैया मैं कैसे बलात्कार की दोषी हो गई। अब महिला ने सबसे पहले, जैसे ही एफआईआर हुई तो उसके बाद में केस चला, तो महिला ने सबसे पहले अपने लोअर कोर्ट में याचिका डाली कि मुझे जमानत दी जाए, अग्रिम जमानत दी जाए। उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर महिला ने हाई कोर्ट में डाली, पंजाब हाई कोर्ट में, उसे भी कैंसिल कर दिया पंजाब हाई कोर्ट ने, ये कह के कि पहले हम इस मामले का पूरा देखेंगे ध्यान से कि क्या मामला है। तो फिर महिला ने रिट डाली, याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह अतरंगा मामला जब देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इस मामले पर तो ढंग से विचार होना चाहिए। और तब जाकर ऋषिकेश रॉय और संजय कैरोल की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करने का जिम्मा अपने हाथों में लिया है। अब वर्तमान में सीन है क्या, उसे मैं आपको बता दूं। धारा 376 के अंदर सजा है। जैसे 375 बताता है कि बलात्कार है क्या, 376 बताता है कि क्या सजा मिलेगी।
342 बताता है कि अगर आपने उस महिला को कैद में रखा, यानी जबरदस्ती उसको बाहर नहीं जाने दिया है, तो उसके लिए 342 के तहत आपको क्या सजा मिलेगी। अगर उसको मारा गया है, पीटा गया है, तो धारा 323 के तहत आईपीसी के सजा का प्रावधान है। धमकी दी गई है कि तुम्हें मार डालेंगे, तो आईपीसी की धारा 506 लगती है। अब कुल मिलाकर ये पूरा मामला जानने के लिए अब क्या निर्णय लेता है सुप्रीम कोर्ट, ये तो तभी बताया पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, इसी साल फरवरी 2023 में ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि भैया मानते हैं कि कोई महिला बलात्कार नहीं कर सकती बलात्कार के केस में, लेकिन दोषी तो हो सकती है। लोगों ने कहा कैसे? तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है और कोई अन्य महिला ने इस काम में मदद की है, जैसे उसे बहला फुसला कर अपने घर लेकर आई है जहां उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, या फिर उस महिला को कोई ऐसा नशीला पदार्थ दिया है जिससे उस बाद वो महिला अचेत हो गई और उसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो इसका मतलब इस तरीके के कुकृत्य में सहयोग करने के लिए उस महिला को क्या करना चाहिए? उस महिला को भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि महिला बलात्कार कर सकती है या बलात्कार की सजा की दोषी होगी। इसके लिए अलग तरीके का प्रावधान होगा। तो अब इस पूरे एंगल को आपको समझना होगा। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय मतलब निर्णय में बताएगा, उसके बाद में जिस तरीके का न्याय मिलेगा उसी को अन्य सभी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, सभी उसी मामले को, उसी निर्णय को आगे चलकर अन्य केसों में फॉलो करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे जितने भी नए मामले आते हैं जहां संविधान को या कानूनों को नए तरीके से परिभाषित करने की बात हो, तो सुप्रीम कोर्ट ही इस तरीके की परिभाषाएं स्थापित करता है और उसके बाद सभी कोर्ट उसको आगे फॉलो करते हैं। तो कुल मिलाकर यह है मामला। इसमें जो भी कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी आता है, उसके बाद आईपीसी की धाराएं बदलेंगी और हम सब भी इस चीज को समझने के लिए एक बार तो तैयार हो ही जाएं कि बिल्कुल पुरुषों का भी बिना उनकी सहमति के साथ यौन संबंध बनाए जाने का कुकृत्य हो सकता है। तो थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचने की कोशिश करें। हालांकि अपराध है किसी भी तरीके का, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी की भी बिना सहमति के साथ किया हुआ, उसके साथ किया जाने वाला, बनाया जाने वाला यौन संबंध अपराध की श्रेणी में तो आता है। और यहां केवल पुरुषों को हटाकर अगर दोषी महिलाएं भी हों तो उन्हें भी डाला जाना चाहिए। तो मैं फिर आपके साथ इसकी आगे की अपडेट जरूर शेयर करूंगी जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी राय जरूर बताइएगा।